धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान श्री कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है तथा उसकी कथा क्या है। इस व्रत की क्या विधि है और क्या फल है, यह सब आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय भगवान श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश होता हो। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने वाले मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा पाकर मोहजाल से मुक्त होकर इस मोक्ष गति प्राप्त होता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्वितीयमान नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेला करता था, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्यपान का सेवन किया करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट किया करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करने और सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र बनकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशुओं को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह पहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उसके और उनके भीगे वस्त्र के छींटे उस पर पड़े और पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर विनती कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का कोई उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी नामक एकादशी का व्रत करो। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु के विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है।
इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्रीशङ्करादिसेवितं पुण्यनाम कीर्तनं श्रीराम राम 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 नामतायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप मोहिनी एकादशी के निमित्त, व्रत पारणा के निमित्त या एकादशी व्रत उद्यापन के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा कोई भी गरीब विद्यार्थियों के लिए दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमें इस गूगल पे जो स्क्रीन पर आपको QR कोड दिख रहा है, इस पर स्कैन करके नगद धनराशि प्रदान करके मोहिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको किसी और नई वीडियो के साथ। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।